प्रोफेसर बचन शुरू करो। तो यहाँ पे तुम लोग को जनता मैं बताता हूँ कि कितने सारे तरीके हैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाने के। स्ट्रिंग वेरिएबल तो बन जाएगा बट स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ डालने के। तो स्ट्रिंग वेरिएबल को हम लोग ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो मैं यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग str करके मैंने एक बनाया वेरिएबल। उसके अंदर मैंने लिखा मेरा प्रोफेसर, ये मेरी इंस्टा आईडी है। आप लोग चलते चलाते ये इंस्टा आईडी डाल देना, मेरा अंडरस्कोर प्रोफेसर है बट मैं अंडरस्कोर यहाँ पे डाला नहीं। मेरा प्रोफेसर करके एक str मैंने बनाया। एक काम करता हूँ, इसको str1 कर देता हूँ और जो भी मैं बनाया उसको str2। तो यहाँ पे मैं str2, देखो एक ऐसा तरीका भी है बनाने का। अब इक्वल टू मैं क्या दे दूंगा यहाँ पे मेरा प्रोफेसर, मतलब समझ रहे हो। स्ट्रिंग str1 इक्वल टू मेरा प्रोफेसर, एक लाइन में हो गया। यहाँ पे 2 लाइन लग रही है तो इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन पहली लाइन में हो गया और जो नीचे str2 है ये डिक्लेरेशन है और ये मेरा इनिशियलाइजेशन है, मतलब वैल्यू देना मतलब इनिशियलाइजेशन करना। बहुत सिंपल है। अगर कोई किसी को वैल्यू दे रहा है मतलब वो इनिशियलाइज कर रहा है उसको। क्लियर है। तो पहले लाइन में स्ट्रिंग str1 में तीनों हो रहा था। अब देखो तीसरी लाइन में कैसा बनता है, स्ट्रिंग str3 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। बताया तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कैसे मालूम पड़ा, न्यू वर्ड आ गया। समझ में आ रहा है। अब इसके अंदर मैं कुछ टाइप करना चाहता हूँ तो str3 मैं यहाँ पे ऐसा दे सकता हूँ डायरेक्ट इक्वल टू मेरा प्रोफेसर, मैं चाहूँ तो लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी वो सेम str3 में ही कहलाएगा। तो देखो कैसा कैसा स्ट्रिंग बनाते हैं हम लोग। 1 2 3 देखो अलग अलग, तीनों अलग अलग तरीके से बनाए हम लोग। अब देखो स्ट्रिंग 4, ये सेम सिंगल लाइन में मैं प्रिंट करके दिखा दूंगा तुमको। स्ट्रिंग 4 न्यू स्ट्रिंग मेरा प्रोफेसर। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं नया लाइन लिया क्या, मैं नया लाइन नहीं लिया, सेम लाइन में मैंने काम पटा दिया। तो चारों स्ट्रिंग मैंने अलग अलग तरीके से बना दिया। एक और तरीका स्ट्रिंग वैल्यू को जनरेट करने का, देखते कैसे। मैंने वेरिएबल बनाया कैर में, लेकिन इसको मैं बनाऊंगा एरे में। तो मैंने cs ले लिया, इसको कौन सा फॉर्मेट रखा मैंने, एरे का। एरे मतलब स्क्वायर ब्रैकेट खुल रही है और बंद हो रही है। अभी मैं एक नाम यहाँ पे रैंडमली कोई भी एरे वैल्यूज़ ले लेता हूँ। तो जब ये एरे है तो सिंगल कोट्स में आएगा सारी चीज़ें, और ये मेरा कैरेक्टर एरे तो m एक सिंगल कोट्स में आ गया। वैसे सारा जो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है उसको सिंगल कोट्स में आपको लिखना पड़ेगा। तो मैंने ऐसा रैंडम लिखा MER यहाँ लिख दिया। क्लियर है। ऐसे ही मैं A लिखता हूँ। अभी प्रोफेसर भी है, एक स्पेस पहले लिख लेता हूँ, यहाँ पे एक स्पेस डाल देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं फिर इसके बाद प्रोफेसर का, अच्छा मैं यहाँ पे प्रोफेसर को पूरा नहीं लिखूँगा, PROF तक लिखूँगा, उससे ज़्यादा नहीं लिखूँगा। हालांकि लिख देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है बट उतना लिख के मैं स्टॉप कर दूँगा, क्योंकि सेम ही है लगभग। तो देख रहे हो तुम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाने कितना सारा तरीका है एक स्ट्रिंग बनाने का। समझ में आया। तो ये प्रॉफ तक मैंने लिख दिया। अभी क्या हो गया मेरा, ch किस में आ गया, एरे में आ गया, मतलब ये कौन सा टाइप हो गया, स्ट्रिंग टाइप हो गया। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, स्ट्रिंग str5। तो 4 स्ट्रिंग तक तो हो गया था। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा स्ट्रिंग str नंबर 5, 5वां दे दूँ मैं इसको। ठीक है। अब इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, अब इसके अंदर मैं क्या पास कर दूँगा, मेरा प्रॉफ मतलब ch। तो अभी इससे क्या हो जाता है, स्ट्रिंग str5, जो str5 है उसके अंदर मेरा प्रॉफ करके ये चीज़ें चली गई। अब यहाँ पर एक और स्ट्रिंग मैं यहाँ पे तुमको बना के दिखाता हूँ। स्ट्रिंग str6 करके मैं यहाँ पे तुमको बना के दिखाता हूँ। स्ट्रिंग str, थोड़ा टाइपिंग इधर उधर हो जाती है, 6। ठीक है। अब यहाँ पे देखो बस सेम चीज़ लिखूँगा, न्यू स्ट्रिंग मैंने जो लिखा। अब यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, ch तो ले लूँगा, साथ ही साथ तुमको देखो यहाँ पे कितने लेटर्स है वो मुझे बताना है। एक ये हो गया, 2 3 4। तो ये जितने यहाँ पे लेटर्स है ना, तो उस हिसाब से भी हम लोग कर सकते हैं कि भाई मुझे 0 से लेके ना कहाँ तक चाहिए। देखो एरे 0 से स्टार्ट होता है, एरे कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो M 0 पोजीशन, E फर्स्ट पोजीशन। देखो ये 0 पोजीशन, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ए हो गया, और फोर्थ तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा। तो स्पेस तक तुम्हारा ये प्रिंट करेगा, 0 से शुरू करेगा और स्पेस तक तुम्हारा जाएगा। समझ में आया। तो स्ट्रिंग ऐसा भी हम लोग बना सकते हैं, पोजीशन वाइज रख सकते हैं। तो किसका पोजीशन, ch का, मतलब कैरेक्टर का। तो कैरेक्टर में जो भी एरे में है 0 से 4 पोजीशन में कहाँ चले जाएगा, str6 में चले जाएगा। अब लास्ट में तुमको एक बताता हूँ, str7 के ऊपर
देखो str7 इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, देखो एक फंक्शन है वैल्यू ऑफ, यहाँ पे बताना मुझे किसका वैल्यू भाई str7 में डालना है, बस ये लाइन ये बता रहा है। तो देखो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, तो वैल्यू ऑफ बोल रहा है भाई, वैल्यू ऑफ नाम से समझ में आ रहा है कि भाई किसी का वैल्यू जाने वाला है str7 के अंदर, तो किसका जाने वाला है, ch का जाने वाला है। समझ में आया? तो इतना हो गया। अब चलो सारे स्ट्रिंग्स को लाइन बाय लाइन, सारे स्ट्रिंग्स को लाइन बाय लाइन प्रिंट करते। तो 7 लगेगा मुझे SOP, तो यहाँ पे मैं 7 SOP ले लिया। SOP माना कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, शॉर्ट फॉर्म बताया SOP। तो ये 7 लग गए यहाँ पे, और यहाँ पे अभी इसको करली ब्रेसेस नीचे जा रहा है, उसको ऊपर भगा लेता हूँ। तो इसको सब अभी मेंटेन करना पड़ेगा भाई। तो 7 6 5 4 3 2 1, ये तो 1 ही है, तो ये 7 है। सातों का मैंने ऊपर तुमको कोड दे के रखा है। चलो अब इसको सेव करके कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, समझ में आएगा क्या एरर है क्या नहीं, वो भी देख लेंगे। तो चलो इसको कंपाइल किया मैंने, एक मिनट को, थोड़ा स्लो है। अच्छा, एक छोटा सा एरर बनाया, कैरेक्टर में आ रहा है, तो उसको भी देख लेते क्या एरर है। पहले बार फिर से कंपाइल कर लूँ, मैं खुद नहीं पढ़ा था। तो यहाँ पे देखो कैरेक्टर्स मैंने यहाँ पे दिया हूँ, पहले तो कंपाइल कर लो, देखो क्या एरर आ रहा है। देखो MERA स्पेस PRO, ओ पे देखो ये मुझे एरर बता रहा है। अब जाहिर सी बात है ओ पे एरर बता रहा है, फिर F पे बता रहा है, तो ओ के बाद कौन सी चीज़ है, O और F है। तो इसके लिए यहाँ पे अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो MERA तो बराबर है, एक स्पेस आया, P आया, R आया, O पे देखो 2 चीज़ थी, एक स्पेस भी साथ में जुड़ा हुआ था। तो कैरेक्टर एक ही चीज़ मांगता है, 2 चीज़ नहीं मांगता है बच्चा लोग, तो टाइपिंग मिस्टेक में हो जाता है। तो देखो अभी भी str स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, अच्छा अब ये देखो वैल्यू ऑफ में दिक्कत दे रहा है। तो सबसे पहले तो क्या करूँगा, मैं नीचे आऊँगा, वैल्यू O को कैपिटल कर दूँगा। देखो कोई भी फंक्शन होता है, देखो इसको तो सबसे पहले तो मैं स्पेस सही कर दिया, कोई भी फंक्शन होता है यहाँ पर तो उसका O कैपिटल करना होता है, सेकंड वाला वर्ड कैपिटल, तो वैल्यू O को ऑफ को कैपिटल। तो अब ये कोई एरर नहीं देगा, लिख के देता हूँ। तो सबसे पहले तो क्लियर कर दिया, जावा-सी डेमो डॉट जावा, सिंपल है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, जावा डेमो। तो जावा डेमो लिखा, देखो पूरा लाइन से आया। तो str1 देखो क्या है, मेरा प्रोफेसर है, str2 3 4 तक देखो। अब str देखो यहाँ पे ch कितना दे दिया, मेरा प्रॉफ दे दिया पूरा, समझ में आया। इसको थोड़ा मैं राइट में सरका देता हूँ, समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। अब उसके नीचे देखो str6 देखो तुम लोग को दिया 0 से 4, तो 0 मतलब M और R तक मेरा हो गया, समझ में आया, स्पेस के साथ। तो बहुत ही सिंपल कोड था ये, करने में कोई सा प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये सारे तरीके हैं स्ट्रिंग को बनाने के। कोई पूछेगा स्ट्रिंग को बनाने के कितने तरीके हैं, तो ये सारी तरीके स्ट्रिंग को बनाने में है। तो बहुत सिंपल है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग जल्दी से। उम्मीद करता हूँ तुम लोग को समझा रहेगा ये सारा चीज़। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिए। तो इसी के साथ स्टूडेंट लोग ये चीज़ों को शेयर करो। ये नीचे वाला का भी थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, जो करली ब्रेस से छूटा हुआ था, बाद में तुम लोग एरर ना आ जाए। क्लियर है? तो ये सारा स्ट्रिंग बनाने का तरीका है। इसी के साथ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना फटाक देने से ही।